मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग के सभी को स्वागत है जीरोक्स क्लासेस में। मेरा चैनल नाम जीरोक्स क्लासेस है। चलो देखो, आज ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सीबीएसई क्लास 10th के लिए। बच्चा, हम लोग पिछले दिन मेरा एक लेक्चर था बच्चा, उसमें मैंने ये बात प्रूफ करके चढ़ाए हुए हैं क्या कि √3 इज एन इरेशनल नंबर या √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर, इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं। आज बच्चा कुछ इस प्रकार की क्वेश्चन देखो कि 3 + 2 √5। देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। देखो कैसे। सबसे पहले मानेंगे बच्चा लेट 3 + 2 √2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर मान लेते बच्चा। हाँ सर, मान लिए। तो जब रेशनल नंबर होगा बच्चा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा p/q के रूप में होगा। यानी कि 3 + 2 √2 इज इक्वल टू p/q। बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इस 3 को उधर भेज दो, यहां पास लिख देना हेयर P and Q are integers and Q not equal to 0। P and Q क्या है? इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अब बच्चा आगे देखो, हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 इज इक्वल्स टू p/q और -3 होगा। बोलो हाँ या ना। अब 2 इधर बचा, क्या है इसमें? मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेज दो तो √2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि p/ हो जाएगा 2q और माइनस हो जाएगा 3/2, -3/2। प्लीज 1 मिनट वेट बाबू। यहां से देखिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं कि बच्चा ये जो 3 था इधर में, इसको उधर भेज दिया हमने तो p/q पहले से था। 3 जब उधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। चलो, तो यहां पास लिखना होगा बच्चा हेयर p/q रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये? रेशनल नंबर। तो आपका बच्चा p/2q इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। यहां से ये पता चला है कि ये जब बच्चा p/q रेशनल नंबर है तो इसमें 2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो पर भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर में ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है रेशनल नंबर, यानी कि हम बात करें तो RHS मेरा क्या आ गया? रेशनल नंबर। हेंस RHS रेशनल नंबर। So LHS is also rational number according to concept। बच्चा, जब ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के ये इक्वल है, इसका मतलब कि √2 भी कैसा नंबर हो गया? यहाँ पास रेशनल नंबर हो गया इसके अनुसार। लेकिन थस यही हम लोग को बच्चा कंट्राडिक्शन मिला। थस arise contradiction √2 is an irrational नंबर गिवन। ये क्या है बच्चा? ये गिवन है।
कि जो ये नंबर है √2 ये कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, लेकिन मेरे अनुसार से क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, सो कंट्राडिक्ट हो गया। यहां से लिख देंगे आवर एज्यूमिंग रॉन्ग सो यहां से क्या हो जाएगा, 3 + 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बात यहां से साफ साफ क्लियर हो चुका है। अगर बच्चा हम इसको अपना मेथड से अप्लाई करें तो यहाँ पास आ रहा है कि RHS क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पास हमको गिवन है कि √2 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो बताओ कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है क्या, कि एक तरफ इरेशनल दूसरी तरफ नो सर, कभी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा यहाँ से मेरा कंट्राडिक्शन आ गया कि जो हम लोग इसको मान के चले रेशनल नंबर ये गलत है, ये तो रेशनल आ रहा है लेकिन ये रेशनल नहीं आ रहा। तो इतना सारा बात लिखने के बाद आपको मिलेगा 3 नंबर। हेलो मेरे दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वन रूट्स इज 4 एंड अनदर रूट्स इज 3। ठीक है, दूसरा पहला जो रूट है वो तुम्हारा 4 है, सेकेंड रूट क्या है, 3 है। तो आप जानते हैं कि पहला रूट को मान लेते बच्चा, जो फर्स्ट रूट है इसको मान लो क्या, अल्फा मान लो, और जो सेकेंड रूट है बच्चा इसको मान लो बीटा। क्या मान लेते हम लोग, बीटा। तो हम इक्वेशन बताए थे कि पॉलिनोमियल का होता है बच्चा, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो बताए थे क्या कि x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा, बोलो यही बताए थे ना। तो यहां से x² हो जाएगा अल्फा + बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारा 4 है, बीटा का वैल्यू कितना है 3। ये दोनों का अल्फा + बीटा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब दोनों के जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, और अल्फा × बीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 12। पुट कर दो बच्चा, सर अल्फा + बीटा की वैल्यू 7, तो माइनस हो जाएगा 7x, अल्फा × बीटा का वैल्यू कितना गया 12। यही तुम्हारा निकल गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब ये निकला, जब बच्चा आपका दो रूट्स दिया हुआ, क्वेश्चन में ऐसे भी दिया रह सकता है डायरेक्ट, सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ 2 रूट इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट बच्चा आपको सम दिया रहेगा, मतलब अल्फा + बीटा की वैल्यू दिया रहेगा और अल्फा × बीटा की वैल्यू दिया रहेगा। क्वेश्चन में बहुत सारे एनसीईआरटी में देखे हैं। तो इसी प्रकार से कि डायरेक्ट बोलता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, अगर डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पास ना ये क्वेश्चन है, ये बच्चा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला में आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। मन में सेट करके रखिएगा कि एक लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का। चलो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, फर्स्ट पेंसिल 1 पेंसिल इज ₹X। कितना बच्चा, एक पेंसिल का जो प्राइस है वो तुम्हारा ₹X है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चा पहला में बोला है कि 2 पेंसिल एंड 3 पेन इज ₹9। सॉरी दोस्त, ये यहाँ पास ₹9 है और यहाँ पास ₹18 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हो जाएगा कितना पेन, तो 2 पेन, एक पेन का प्राइस है, पेंसिल का प्राइस है ₹X, यहाँ 2 पेंसिल है तो हो जाएगा 2x प्लस 3 पेन, एक पेन का प्राइस है ₹Y, 3 पेन है तो यहाँ से हो जाएगा 3y
अरे बोल बोल बोल। देखो एक पेन का प्राइस कितना है, एक पेन का प्राइस मैंने लिख दिया वाई, और टोटल कितने पेन है, 3 पेन है, तो 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, ये हो गया 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगेन ये नाउ क्या हो जाएगा बच्चा कि हमको बोला 4 पेन पेंसिल एंड 6 पेन, तो एक पेन का x है, पेंसिल का x है, और 4 पेंसिल है, तो हो जाएगा 4x प्लस 6 पेन यानी कि 6y इज इक्वल टू कितना 18। अगर यहां से देखेंगे बच्चा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओ माई गॉड, दोनों इक्वेशन सिमिलर हो गया, दोनों इक्वेशन का हो गया सिमिलर। तो कुछ डेटा चेंज कर दो बच्चा, यहां पास मान लो कि कर देते 8, कितना कर देते हैं 8। जब यहाँ 8 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, हाँ सर ये 8 हो जाएगा। और अगर 2 कॉमन कर लिए, देखो 2 जब कॉमन करोगे तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 4y और इज इक्वल्स टू 18। 2 से इधर काट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, तो आ गया 2x प्लस 4y और इधर में कितना आ गया 9। ये इक्वेशन कितना हो गया 2। बात आया समझ में। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं बच्चा, सोल्व कैसे होगा बच्चा, तो अगर बात करें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 में से 0 हो जाएगा, हाँ सर ये 0 हो जाएगा। कुछ डेटा में मिसिंग लग रहा है, डेटा इसको भी 24 कर दो ताकि बच्चा आसान से बन जाएगा। 24 ने 28, ये 28 हो गया। लो जब 28 यहाँ हो जाएगा तो ये कॉमन होके बच्चा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अरे बोलो, डाटा सेम हो जा रहा था इसीलिए मैंने बच्चा चेंज कर रहा हूं। अब आगे देखो, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को सोल्व कर देंगे। ये 2x ये भी 2x, ज्यादा कुछ एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू माइनस 9। सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा क्या y आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा बच्चा 5। देख लो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब y किसको माने थे, y किसको माने थे बच्चा, तो माने थे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेन का प्राइस माने थे कितना y तो निकालने भी तो बोला फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक का निकालिए। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन में किसी में पुट कर दो, हम फर्स्ट में पुट कर दे रहे बच्चा y की जगह पे, तो हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 9। बोलो, तो यहां से आ गया 2x और ये चला जाएगा बच्चा तो हो जाएगा 9 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो बोलो 6। यहां से कट जाएगा बच्चा तो आ जाएगा x का वैल्यू -3। बताओ कभी भी बच्चा प्राइस माइनस में हो सकता है क्या, कभी भी प्राइस माइनस में हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पास आपको लेके चलना होगा कि बच्चा कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल है, पेंसिल वो तुम्हें क्या लेके चलना होगा 3 रुपीज। क्या बच्चा कभी भी नेगेटिव साइन तो पॉसिबल होगा नहीं कि रुपीज में, हाँ सर माइनस में 6 रुपया माइनस में 9 रुपया, ऐसा तो कुछ पॉसिबल होगा ना कोई पार्टिकल्स का रेंज। बात आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। इसमें बच्चा क्या कह रहा है सुनेंगे। कह रहा है इफ बी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन रिड्यूस 1। रिड्यूस नॉट यहाँ पास हो जाएगा बच्चा गिव या प्रोड्यूस होगा, चलो समझ लेना ये प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस 1, it becomes 1/2 if b only 1 add to denominator। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते तो आपको फ्रैक्शन 1/2 मिलता है, और अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या मिलता है बच्चा 1, ये मिलता है ये। चलो देखो कैसे बच्चा,
देखो क्या कह रहा न्यूमरेटर में एक जोड़िए और डिनोमिनेटर में एक घटाइए, तो आपका जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। फिर बोल रहा इट बिकम्स, फिर आएगा इट बिकम्स आएगा, मतलब मिलेगा इफ बी ओनली 1 ऐड, जब आप 1 को ऐड करेंगे कहा, टू डिनोमिनेटर में। चलो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। सॉल्यूशन, मान लेंगे लेट जो फ्रैक्शन है बच्चा वो तुम्हारा क्या हो गया, x अपॉन वाई। हाँ सर, फ्रैक्शन मेरा आ गया x अपॉन वाई, सही है। अब हम दूसरा बात करते बच्चा, यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 ऐड करना तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर में घटाना तो y माइनस 1, जो फ्रैक्शन मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन हो गया क्या, कैसे कैसे कर दिए? देखो ये बच्चा पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा सर, कोई चेंजिंग नहीं होगा। y को इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस में, और ये 1 प्लस में था तो उधर गया माइनस में, -1 और -1 मिलकर -2 हो गया। बोलो क्लियर है यहां तक? अब बच्चा सेकेंड में बोला क्या कि इट बिकम्स 1/2 ओनली 1 एडेड टू डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में फिर से 1 ऐड करेंगे तो जो मिलेगा हमको फ्रैक्शन 1/2 मिल जाएगा। यहां से जब आगे करोगे बच्चा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यहां से करोगे तो 2x और माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब x और y को फॉर्म में मिल गया, दोनों को बच्चा सोल्व कर लो। सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देख लो सर। ये y माइनस में, ये भी y माइनस में है, सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये हटाओ, यहां से डायरेक्ट लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकेंड, जो भी करना कर दो। चलो हम सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं। सेकेंड तुम्हारा क्या है 2x और माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, जी सर ये कट गया, ये एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, यहाँ से x, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में आ गया, कितना 3। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 3। अब x का वैल्यू जब 3 आ गया तो लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में कर दो बच्चा, फर्स्ट में कर देते हैं। लो जब फर्स्ट में करोगे x की जब 3 रखोगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और -3, यानी कि y माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस खत्म, y का वैल्यू यहाँ से आ गया 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5, तो x और y का वैल्यू निकल गया। बोलो तो यहाँ से जो फ्रैक्शन था तुम्हारा x बाई वाई था, x बाई वाई, तो x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, तो यही मेरा फ्रैक्शन मिला। यही क्या मिला बच्चा, फ्रैक्शन कितना, तो 3/5। कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 होगा या 5 होगा, याद करो, शायद इससे पहले 4 था, देख लेना, 5 होगा तो 4 होगा, जो भी होगा क्वेश्चन इससे पहले आप देख लीजिएगा कि कौन कितना नंबर क्वेश्चन था। चलो देखो यहां पास क्या बोला गया बच्चा, फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के, जब जो रूट्स है ये इक्वल है। कैसा बच्चा, इक्वल है। इस इक्वल कहने का मतलब हो गया बच्चा रियल एंड इक्वल। मैंने अक्सर बच्चों को बताते रहता हूँ कि जब रियल बोला इसका मतलब क्या समझ के चलेंगे कि रियल और इक्वल दोनों की बात कर रहा है, रियल भी है और कैसा है, इक्वल है। हाँ सर ये दोनों चीज है। तो बच्चा जब रियल और इक्वल होता था तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता था, 0। अरे बोल बोल, पहली बात ये जनरल फॉर्म में है, एक सेकेंड इसको देख लो, ये बच्चा जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा kx²
और माइनस हो जाएगा 2kx और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अरे बोलो आया, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ax प्लस bx और प्लस सी, यही ना होता था जनरल फॉर्मूला कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो गया तुम्हारा a का वैल्यू हो गया, जो x का कोफिशिएंट हो गया ये तुम्हारा b का वैल्यू हो गया, जो अकेले बचे उस c का वैल्यू हो गया। तो अगर बात करें तो a का जो वैल्यू है ये तुम्हारा कितना k है, b का जो वैल्यू है ये -2k है और c का जो वैल्यू है बच्चा ये क्या है, c का जो वैल्यू है ये 6 है। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गया कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चा यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्यों डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्योंकि बोला है इक्वल रूट्स। तो इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन ये नहीं था कि d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0। तो बच्चा यहां से लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 और d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, b का वैल्यू हो जाएगा -2k और इसका स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा k और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। जब यहां से करोगे बच्चा तो माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 24k इज इक्वल्स टू 0। उसको उधर भेज दो बच्चा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। बहुत करोगे तो क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर है, यहाँ 2 को यहाँ 1 है तो कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि k का वैल्यू आ गया कितना 6। बोलो, बहुत सारे टीचर ऐसे भी बताएंगे k का वैल्यू तो 6 निकाल दिए, कोई टीचर ऐसे बताते हैं बच्चा क्या कि सर दोनों में से क्या मिल रहा है सर, तो दोनों में से 4k मिल रहा है सर, तो 4k कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k और यहाँ से क्या बच जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। देखो वही बचेगा। अब ये 4k पूरा के साथ मल्टीप्लाई उधर भेज दो बच्चा डिवाइड में, तो 0 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो ना जी, तो यहाँ से k का वैल्यू अभी भी कितना आया 6 आया। बोलो आया कि नहीं आया। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा या 5 होगा, जो भी आप लोग जानते हैं क्या होगा सो। चलो देखो, अगर बच्चा यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है ये 10 और 250 के बीच 4 का कितने मल्टीपल है जो लाई करेगा। तो देखो 10 और 250, सर 10 तो नहीं होगा, अरे 4 से देखो डिवाइड करके जी, 4 से कंप्लीटली नहीं डिवाइड होगा, तो 10 तो नहीं होगा, 10 के बाद 11 भी नहीं होगा, तो 12 होगा। कौन होगा 12। अच्छा सर, लास्ट में देखो तो क्या ये 250 है 4 से डिविजुअल, देख लेते हैं। 4 6 24 1 0 4 2 8, नहीं ये भी बच्चा कंप्लीटली डिविजुअल नहीं है, ये भी कंप्लीटली डिविजुअल नहीं है। तो बच्चा 4 से डिवाइड कर रहा है, तो कितने बार में कटा था जी 6 बार में आ गया था 24, कैंसिल आउट 1, यहाँ से 0 4 2 8 यानी 2, यानी कि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 2 घट जाएगा इसमें से तो डिविजुअल हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म की अगर बात करें तो इससे पहले वाला 248 जो है डिविजुअल होगा। देखो कैसे निकाले, मैं कुछ नहीं करना बच्चा, जितना से डिविजुअल बोलेगा लास्ट टर्म को डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बचेगा वही घटा देना। तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 250 में से हम कितना 2 घटा दिए तो 248 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा मिल गया कितना 12। हाँ सर, ए का वैल्यू मिल गया आपका 12 12। डी का वैल्यू कितने का बच्चा बोला मल्टीपल है 4 का, तो डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। कैसे 12 के बाद देखो कौन होगा जी 16 न होगा, 16 के बाद कौन होगा 20 होगा, तो 4 4 कहीं तो डिफरेंस आ रहा है। और ये लास्ट टर्म में बच्चा टीएन कितना 248। तो यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं एन का वैल्यू, तो हम जानते हैं टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जी सर बिल्कुल होता है। तो बच्चा टीएन का वैल्यू कितना 248, ए का वैल्यू कितना हो गया 12 प्लस एन का वैल्यू निकाला -1 और डी का वैल्यू 4। इसको इधर ले आओ बच्चा, 12 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ये घटेगा तो आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 4 से इसको काट दो बच्चा,
4 से कटेगा कितने बार में? 5 बार में हो गया कितना? 20। चला जाएगा 3 तो कितने बार में हो जाएगा बच्चा? 3 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 9 बार में। और ये हो गया n-1, n-1, 1 को इधर भेज दो बच्चा, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 60। कहने का मतलब है 10 और 248 के बीच, नहीं 250 के बीच, 10 और 250 के बीच टोटल 60 गो ऐसे टर्म होंगे जो 4 से डिविजिबल होगा, जो 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। इतना बात आया समझ में? अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहना चाह रहा कि if sum of 7 term of AP is 49। अच्छा सर, इस 7 गो टर्म का सम जो है ये 49 है, ठीक। एंड 17th टर्म इज, सम ऑफ 17th टर्म होगा ये टर्म, यहाँ पास सम ऑफ 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम निकालना, ठीक है सर। तो जो गिवन है बच्चा उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। सबसे पहले A7 का जो वैल्यू है ये तुम्हारा 49 है, और यहां से A17 का जो वैल्यू है ये 289 है, सही है। अब आप लोग जानते हैं बच्चा Sn का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बोलो यही न होता है? अरे हाँ ये ना। अब यहाँ पास पुट करो तो S7 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1, n के जगह कितना? 7-1 और d के d, क्या का d हमको पता नहीं है। और S7 का वैल्यू कितना बच्चा? 49 है, तो इक्वल में 49 लिख दें। बोलो, अब यहां से देख लीजिए आप लोग, 7 से कट जाएगा बच्चा, 7 बार में 7 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2a प्लस 7-1 6d इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन फर्स्ट। नहीं आया समझ में? देख लो मैंने क्या किया। 7 से कट जाएगा बच्चा, 7 बार में 2 इधर डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो गया 14, और जैसे था मैंने वैसे 2a को 2a लिख दिया, और 7 में से 1 गया तो बचा 6, और इंटू डी था तो d। और तुम और आगे करना चाहते हो तो इस रुको, इसमें 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेगा तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3d और ये आ जाएगा 7। ये इक्वेशन फर्स्ट मानो। अरे समझा? इधर आओ। S17 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? तो 17/2 होगा, और इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू d इज इक्वल टू 289 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 17-1 इंटू d और इज इक्वल टू हो जाएगा 289। ये देखो 17 से 17 बार में कट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा 2a प्लस 16d और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34। कोई कंफ्यूजन? 2 कॉमन कर लो तो आ जाएगा a प्लस 8d और इज इक्वल टू कितना? 17। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, हमको एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो बच्चा? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज, खत्म हो जाएगा। ये घटा दो तो कितना आ गया? 5d, और इधर में कितना आ जाएगा बच्चा? घट जाएगा तो आ जाएगा 10। 5 से काट दो, d का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2। d का वैल्यू जब 2 आ गया बच्चा तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? कौन सा इक्वेशन में पुट कर दे? फर्स्ट में ही पुट कर दे रहे बच्चे। किसमें? फर्स्ट में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 d का वैल्यू जो है बच्चा, d पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब d की जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा a, और ये 3d है तो 3 और d की जगह 2, देखो ये 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6, और इधर में आ गया 7, तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया बच्चा 1 आ गया। अब हमको जो पूछा, क्या पूछा? सम ऑफ n टर्म पूछा, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म n,
सॉरी दोस्त। तो यहां से हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। तो एस एन को एस एन रहने दो, एन को एन रहने दो, काहे कि एन टर्म का ही पूछा है ना। देखो एन टर्म पूछा तो एन को एन रहने दो। अब ए की जगह कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2। एन को एन रहने दो -1 और डी की जगह कितना रखेंगे बच्चा 2। कोई कंफ्यूजन? देख लो क्या किया है बच्चा, ए से निकालना था तो एन की जगह पर एन ही रहने दिए। ए की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर 2 में 1 से मल्टीपल 2 ही हो जाएगा। एन को एन रहने दियो -1 1 रहेगा, डी की जगह पर 2। अब यहां से आगे जब करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा n/2 और ये आ जाएगा क्या बच्चा, तो 2 प्लस यहां से आ जाएगा 2n और -2। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो प्लस में 2 ये माइनस में 2 खत्म हो जाएगा। यहां से हो जाएगा क्या, तो n/2 इंटू 2n। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 2n² और बाई में 2 से 2 खत्म, यानी कि एस एन का जो वैल्यू आ गया सिर्फ आ गया n²। लो ऐसा जब आंसर आएगा तो रोना मत चालू कर देना कि सर कैसे कैसे आ गया। कोई कंफ्यूजन? तो बच्चा आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा ज्यादा मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। छोटा मोटा सा एक बच्चा आप लोग को एग्जाम में हेल्प करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बड़ा तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आप लोग के साथ एक एक घंटा मतलब एक एक दिन में तुम्हें 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवाता रहूंगा। वैसा तो है नहीं, 5-6 क्वेश्चन का छोटा मोटा सीरीज हो जाता है। इतने में ही आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। मस्त खा पी के मस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे।